अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मरियम नवाज ने भी जी हलफ उठा लिया है और मुराद अली शाह भी अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर चुके हैं। तीसरी दफा वो वज़ीर आला सिंध बन गए हैं। मरियम बीबी ने आज हलफ उठाया, उसके बाद वज़ीर आला हाउस गई, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उसके बाद उन्होंने अमनो अमान की सूरत हाल के हवाले से फिर एक इजलास की सरबराही भी की। बज़ाहिर तो बड़ा ठीक ठाक चल रहा है कि सारा काम स्मूथली हो गया, कोई अपोजिशन भी नहीं थी असेंबली के अंदर, क्योंकि पीटीआई ने आज वॉकआउट कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था। उसके बाद जनाब 220 वोट भी मिल गए, उसके बाद जो है वो हलफ बर्दारी भी हो गई और इजलास भी तलब हो गए। लेकिन खबरें इतनी अच्छी नहीं है नून लीग के लिए, क्योंकि कप्तान आ रहा है। कप्तान बहुत जल्द रिहा होने जा रहा है और फिर जो नून लीग या पीपल्स पार्टी जो हुकूमतें संभाल रहे हैं, इनका चलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी भी इतलात ये है कि इमरान खान को हुकूमत की ऑफर की जा रही है कि ठीक है आप हुकूमत करें, लेकिन खान का मुतालबा है कि मुझे पहले मेरा मैंडेट वापस किया जाए। यानी इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने हुकूमत करनी होती तो उसके लिए बड़ा आसान था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरा मैंडेट वापस किया जाए। अब हो क्या रहा है, कौमी असेंबली का बड़ी जल्दबाजी के अंदर इजलास बुलाया जा रहा है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने आज असम्बली वापस भेज दी और उसके बाद स्पीकर ने इजलास तलब किया और उन्होंने कहा कि आइन का जो आर्टिकल 91 है उसकी शिक 2 के तहत हमें जो है वो कौमी असेंबली का 21वें दिन इजलास बुलाना चाहिए। यह मुद्दत 29 फरवरी को पूरी हो रही है, तो 29 फरवरी को इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। और फिर जी सदर गैर आईनी काम कर रहा है। सदर जो है वो पीटीआई का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, पीटीआई का वर्कर बना हुआ है, गैर आईनी काम हो रहा है जी। और ये सारे आईनी काम कर रहे हैं। यानी जो 1.25 साल निकाल गया मोहसिन नकवी, ये तो आईनी तौर पे था। ये जो काकड़ कुर्सी से चिमटा हुआ है, ये तो आईनी तौर पे वजीर आजम है ना, जिसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना था। जो आज भी फॉर्म 45 जो 14 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड होने चाहिए, आज भी नहीं हुए। ये तो आईनी तौर पे नहीं ना हुए। ये जो फॉर्म 47 की बेस पे लोगों को तब्दील करके हरवा दिया गया, आज क्या हुआ? आज ये हुआ जनाब कि एक NA 154 से पीटीआई के MNA राना फराज साहब, उनको दोबारा हरवा दिया। यानी वो ना सिर्फ MNA बने, फॉर्म 45 की बेस पे फॉर्म 47 उनका जारी हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद कौमी असेंबली ने उनका MNA कार्ड भी बना दिया और आज जनाब वहां से दोबारा गिनती और वहां 6-7 हजार वोट मुस्तरद करके नून लीग को वहां से जितवा दिया गया। तो ये तो सारे आईनी काम हो रहे हैं ना, और सदर पाकिस्तान जनाब गैर आईनी काम करे। फिर जरा बात कर लें खान की। आज जनाब साइफर वाला केस और तोशाखाना वाला केस, और फिर तीसरा जो है वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस। इन तीनों केसेस की समाअत होगी। 190 मिलियन पाउंड वाला अगले हफ्ते सुना जाएगा, उस पर जाहिर अभी सजा नहीं हुई, तो जमानत बाद अज गिरफ्तारी वाली वो केस है। 2 सजाओं के खिलाफ जो अपीलें होती हैं, जो सजा खत्म करना, केस खत्म करना, वो वाली साइफर के हवाले से भी और तोशाखाना के हवाले से भी। आज जितने भी सहाफी मौजूद थे कमरा अदालत के अंदर, वो यही कह रहे हैं कि आज जस्टिस आमिर फारूक का रवैया काफी चेंज था। यानी और फिर बड़ी पहली दफा ऐसा हुआ है जब से पीटीआई जेरे अताब है कि इतनी शॉर्ट डेट दी गई हो और पीटीआई की दरखास्तों पर इतराजात भी आए थे, तो इतराजात भी खत्म किए गए और उसके बाद जुमेरात तक के नोटिस कर दिए गए। यानी जुमेरात को फिर पीटीआई की जानब से भी जो है वो दलाइल दिए जाएंगे और फिर मुखालिफ जो पार्टी है उनकी जानब से भी दलाइल दिए जाएंगे। और फिर आज अलीमा खान, इमरान खान की बहन, वो भी सामने आई, खुश थी, पुरजोश थी और वो पूरे इत्मीद थी और उन्होंने कहा कि हमें जुमेरात को उम्मीद है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से ही हमें इंसाफ मिलेगा और हमारे भाई को रिहा करने का ऐलान किया जाएगा। तो बहुत जुमेरात को फैसला ना भी आए। यानी देखिए ये इमरान खान के खिलाफ ये जो केसेस बनाए गए थे, ये तो सबको पता नहीं झूठे और जाली हैं। बनाने का मकसद क्या था कि लोगों के अंदर मायूसी फैल जाए। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हमने करवाना है उसके अंदर टर्न आउट भी ना हो
और फिर लोग वोट देने के लिए निकले ही ना, तो हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाए। अब वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ। पूरी दुनिया का मीडिया थू थू कर रहा है, इमरान खान ने कर दिया स्वीप। ये अलग बात है कि आप जितनी भी बदमाशी कर लें, आप बदमाशी के तहत बेशक मार्शल लॉ लगा के 20 साल तक मुल्क को चलाते रहे, लेकिन उसको कोई भी उसकी तारीफ नहीं करेगा, उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप शहबाज को बना दें, आपने आज मरियम को बनवा दिया जिसकी 42 सीटें हैं सूबाई असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर। तो फिर आप जो भी करते रहे ना, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसको ना दुनिया मानेगी, ना इससे कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। आज एक खबर आई कि 12 लाख के करीब पाकिस्तानी आईएमएफ को ईमेल्स कर चुकी है, 12 लाख के करीब, कि भाईजान हमें कर्जा मत दें, हमने वापस क्यों नहीं करना, और जिन लोगों को आपने कर्जा देना है उन्हें हमने वोट नहीं दिया। और फिर वो खत वाला मामला, अब खत वाले मामले का हवा बनाया गया। देखिए पीटीआई का मौकफ ये है, आज ही मैंने बाबर अवान साहब को सुना, उन्होंने कहा देखिए हमारे साथ आईएमएफ हमारे पास चल के आया था, हमने आईएमएफ को बुलाया नहीं था, वो हमारे पास चल के आया था। हमने उन्हें कहा था, खान साहब ने कहा था मैं गारंटी देता हूं आप हमें कर्ज दें, ठीक है मैं श्योरिटी देता हूं कि मैं इसको फुली सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसके बदले में हमारी एक शर्त है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। लिहाजा आईएमएफ उसके दरमियान जामन बना कि हम गारंटर हैं, जमानती हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा हमने तो जो गारंटर है, जो जामन है, उसको खत लिखना है कि इधर आओ अपनी गारंटी को देखो। यानी हमको ये तो नहीं कह रहे कर्जा ना दो, हम ये कह रहे हैं कि आओ ना, तुमने गारंटी दी थी ना, तुम जामन बने थे ना पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, अब जरा देखो कितना फ्री एंड फेयर हुआ है। अगर नहीं हुआ तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, सादा सी बात है। तो उस पर अलग चीखें नहीं करेंगे, तो लिहाजा ये मामला इतनी आसानी से चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज शौकत बसरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि इमरान खान को ऑफर्स हो रही हैं हुकूमत में आने की, कि आप हुकूमत में आ जाएं, लेकिन खान साफ साफ कहता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, मुझे मेरा मैंडेट वापस चाहिए। इलेक्शन कमीशन कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खुसूसी नशिस्तें न देने के हवाले से 4 दरखास्तों पर समाअत करेगा। MQM नून लीग अकबर एस बाबर के करीबी साथी और मौलवी इकबाल हैदर, इनकी दरखास्तें जिन पर जनाब समाअत होने जा रही है, और ओपन समाअत होगी कल, पीटीआई को नशिस्तें देनी है या नहीं देनी, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन कल फैसला करेगा। बहरहाल खान की रिहाई के हवाले से तमाम रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि इतनी शॉर्ट जो है वो टाइम के अंदर नोटिस दिया गया हो, पीटीआई या इमरान खान की बात आए तो महीनों महीनों फैसला महफूज हो जाता है, महीनों महीनों केस नहीं लगता, और फिर नोटिस भी 2-2 4-4 हफ्ते के होते हैं। लेकिन इस दफा रवैया काफी चेंज नजर आ रहा है, जबकि काजी साहब का जमीर झंझोड़ने की, उनको जगाने की कोशिश की जा रही है। हमाद अजहर ने आज भी एक पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा कि लाहौर की मार रोड पर कर्फ्यू लगाकर जाली एमपी और नामुकम्मल हाउस से एक हारी हुई उम्मीदवार को वजीर आला बनाने की कोशिश है। काजी साहब ने तहरीक इंसाफ के इलेक्शन पर तो सारा दिन अदालत लगा ली थी और बड़ा सख्त फैसला दिया था, लेकिन पूरे जनरल इलेक्शन का जो सर्कस बना है इस पर वो बिल्कुल खामोश है। काजी साहब साड़ी वारी थे, तुसी पूरी रात समाअत की थी और दिन को भी समाअत की थी, और आपने इतना पोस्टमार्टम किया था। अब जो है एक जाली इलेक्शन और उसके बाद जाली असेंबली, जाली फार्म 47 और हारे हुए लोग वजीर आला बन रहे हैं, हलफ उठा रहे हैं, आप बिल्कुल खामोश हैं। अल्लाह काजी साहब को हदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।